सभी को सादर नमस्ते। अंतर यात्रा सत्र की इस 22वीं कक्षा में आप सभी अंतर यात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पीछे की कक्षाओं में जो हमारी इस अंतर यात्रा की आत्म उन्नति की व्यवस्था निरंतर चली आ रही है, उस व्यवस्था के क्रम में पीछे की हमारी जो 21वीं कक्षा थी वो मनोविज्ञान की कक्षा थी। मन के विशेष ज्ञान की कक्षा थी कि मन हमारे शरीर में कैसे काम करता है। मन का हमारी चित्त के साथ में, आत्मा के साथ में, इंद्रियों के साथ में, बुद्धि के साथ में, इंद्रियों के विषयों के साथ में क्या संबंध है। बाहर की चीजों को मन भीतर कैसे ले जाता है और भीतर जो भी हम करते हैं उस कार्य की अनुभूति को, स्मृति को, स्थिति को, वहाँ की सिचुएशन को चित्त में मन कैसे पहुंचाता है और पहुंची हुई सूचना को आत्मा कैसे जानता है। इस विषय पर हमारी पीछे की 21वीं कक्षा हुई थी। आज हम उसी मन के मनोविज्ञान विशेष ज्ञान को लेकर पुनः अंतर यात्रा में प्रवेश करेंगे और ये जानेंगे कि मन किस प्रकार से बाहर की चीजों से चित्त को जोड़ करके अंदर के पुराने जो बाहर की चीजों से जुड़कर संस्कार, भीतर जानकारियां मन के द्वारा चित्त में इकट्ठी हुई थी पूर्व की, अब पूर्व की उन्हीं जानकारियों में से बाहर की सिचुएशन के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से जो उनसे जुड़ी हुई, आज हम जिस चीज को कर रहे हैं ये चीज, ये काम हमने पीछे बचपन में भी अनेकों बार किया है। तो आज इस कार्य को करने के लिए जो हमें करना चाहिए, जिस प्रकार से सोचना, देखना, चलना, उठना, बैठना, बोलना, तौर तरीके का प्रयोग किया जाता है, तो उसके जो संस्कार हैं वो सारे पीछे जब बचपन से ही हम करते आ रहे हैं तब से पड़े गए हैं। और उन्हीं संस्कारों, उन्हीं पुरानी स्मृतियों का सहारा लेकर आत्मा आज जब दोबारा उस काम को करता है तो वो पुरानी कुशलता, पुरानी स्मृतियों से उसको आज सहयोग मिलता है। आप मस्तिष्क को, आप अंदर अंतःकरण के काम करने के इस तौर तरीकों को समझेंगे, इसके समझने मात्र से इतनी खुशी आती है, ऐसा लगता है जैसे मैं खुद अपने ही भीतर की दुनिया से रूबरू हो रहा हूं और इससे जीवन के बहुत सारे क्लेश, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे अवसाद, बहुत सारे झंझटों का शमन होता है, निवारण होता है। व्यक्ति अपने ही द्वारा अपने भीतर अपना गुरु बन जाता है, मार्गदर्शक बन जाता है, अपने अच्छे बुरे को ऐसे जानता है जैसे कोई शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखता है। तो ये जो हमारा जो प्रयोग है अंतर यात्रा का दूसरा, ये आपके जीवन की परिभाषा आपको देगा। ये जीवन की रूपरेखा, जो जीवन का जो कैटलॉग है, जीवन की जो नोटबुक है, उस जीवन की नोटबुक
को आपको अनुभूतियों के द्वारा समझाएगा। देखो, जीवन की नोटबुक कहीं किताब तो मिलती नहीं है कि भाई कैसे भीतर क्या क्या होता है। उसके आंशिक संकेत तो मिल जाते हैं, लेकिन पूरे संकेत नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि भगवान ने आंशिक संकेत वेदों में किए, और मनुष्य के मस्तिष्क को इस प्रकार से बनाया कि वो इस साधना के पथ पर चलेगा ना, तो जो पीछे के जो आंशिक संकेत हैं, वो आंशिक संकेत पूरे उसके जीवन की रूपरेखा को, जीवन की अंदर कार्य करने वाले करणों की पूरी साइकिल को समझा देंगे, और मनुष्य भीतर से बाहर की हर उलझन का समाधान कर लेगा। ऋषि लोग ऐसे ही शांत थोड़ी होते थे। ऋषि लोग ऐसे ही बड़े ऊंचे अनुसंधान थोड़ी करते थे। उसके पीछे वो घंटों समाधि में बैठते थे। और अब घंटों समाधि में बैठे बैठे क्या करते थे? तो घंटों समाधि में बैठ करके वो जीवन की पूरी रूपरेखा को समझते थे कि क्या कैसे होता है, कैसे क्या क्या होता है। तो भीतर से मस्तिष्क, ये जो हमारा मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र, जो हमारा चित्त है, चित्त का मंडल है, ये पूरे ब्रह्मांड के मंडल के साथ में अटैच है। बाहर के रहस्य भीतर सूक्ष्म रूप में रहते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी हो, तो बिल्डिंग बनानी है तो उसका पहले हम सांचा बनवाते हैं, उसका पहले हम कागज पर उसका नक्शा बनवाते हैं, और फिर उस नक्शे से फिर वो बिल्डिंग बनाई जाती है। तो हमारे बाहर के सब कार्यों के नक्शे हमारे भीतर पड़े हुए हैं। कोई चित्रकार चित्रकारी करता है, चित्र बनाता है, तो वो चित्र बनाने का नक्शा उसके भीतर पहले ही उसकी कल्पनाओं से बन चुका है। आपने किसी को कुछ बोलना है तो वो पहले से ही आपकी कल्पनाओं से क्या बोलना है वो आपके भीतर वाक्य बन चुका है। बस वाणी से निकालना बाकी है। तो सारे की सारा जो हमारा बाहर का जीवन है, बाह्य जीवन है, उस बाह्य जीवन को हमें शरीर के द्वारा कैसे जीना है, उसकी सारी रूपरेखा हमारे मस्तिष्क के अंदर ही तैयार होती है। और अध्यात्म का असली मतलब यही है। आप नाम जप करते रहो, किताबें पढ़ते रहो, आप परीक्षाएं देते रहो, और आप गोल्ड मेडल लेते रहो, ऊंचे पदों पर नौकरियां करते रहो, संसार के शानो शौकत का उपभोग करते रहो, इंद्रियों के तमाम सुख लेते रहो, इन सब चीजों से खूब पैसा कमा लो, अंदर की दुनिया समझ में नहीं आती, और जीवन का जो रस है, जो ज्ञान में छिपा हुआ है, उस दुर्लभ रस की अनुभूति नहीं होती। जहां ये कह दो आप कि भाई जो पाना था वो हम पा चुके, जो छोड़ना था वो हम छोड़ चुके, अब हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं, सब चीजों को छोड़ चुके, सबका त्याग कर चुके, और अब ऐसा कुछ है नहीं जिसको हमें पाना हो। जो पाना था सब पा चुके, अब और कुछ पाने लायक है बचा ही नहीं जगत में, दुनिया में। तो ये जो स्थिति ऋषियों की आई, ऋषियों ने अनुभव किया और हमें बताई, ये स्थिति अपनी भी बन सकती। लेकिन प्रैक्टिकल होने के बाद में, प्रायोगिक होने के बाद में, इसलिए आचार्य पतंजलि ने समाधि पाद के बाद दूसरे पाद का नाम साधना पाद रखा। और साधना पाद का जो पहला सूत्र है वो बड़ा क्रांतिकारी बनाया कि चित्त का ऑपरेशन कैसे करना है, चित्त की दुनिया को कैसे समझना है। बोले साधना का मतलब क्या है, तुम पहले पहले सूत्र में समझ लो। समाधि पाद तो पिछले लोगों के लिए बनाया था,
जो पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ आए थे। ये जो नया जो साधना पाद है, इसमें क्या करना है? कहा तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग, क्रियात्मक योग करना है, प्रायोगिक योग साधना करनी है। कैसे करना है? तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। वो कहते हैं कि तप करो, और तप किसका नाम है? तो कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार, बुराई के, अज्ञान के, अविद्या के, जो जगत में हमें फंसा देते हैं, जो हमारे उपद्रव झगड़े का कारण बनते हैं, जो हमारे अंदर चंचलता, अस्थिरता, अधैर्य लेकर आते हैं, जो हमारे अंदर पागलपन, मूर्खता, धूर्तता, कृपणता, कंजूसी, जो लोभ, लालच, संग्रह की प्रवृत्ति, संसार की वस्तुओं के चिपक जाने की लिप्सा जो ये पैदा होती, ये सारे जो अवगुण है, बोले ये सब के संस्कार चित्त में भरे हुए हैं। और इन संस्कारों के जब तक झाड़ू नहीं लगाओगे, मार्जनी इनके ऊपर नहीं घुमाओगे, इस धूल दमास को झाड़ू से और ज्ञान के जल से, विवेक के पाइप से जब तक बहाओगे नहीं, भीतर से बाहर नहीं निकालोगे, भीतर शांति नहीं आएगी, धैर्य नहीं आएगा, संतुलन नहीं आएगा, संतोष नहीं जागेगा, स्वाध्याय सार्थक नहीं होगा। कोई आदमी दूर देश से आ रहा है, अपने गांव, अपने घर, विदेश से आ रहा है, जब दरवाजा खोलता है तो घर में पूरे में गंदगी भरी हुई है, मकड़ियों ने जाले पूट रखे हैं, सब और जाले कर रखे हैं, धूल धमास दीवारों की कणों के अंदर भरी हुई है। अंदर जाते ही भौ चक्के चढ़ाता है, एकदम नाक बंद करता है, धूल की स्मेल आ रही है, मकड़ियां ही जाले फैला रखे हैं, सब पर धूल की परत चढ़ गई, मन घबराता है, हाय राम क्या करे? तो क्या करता है? सीधा ही नल का पाइप उठाता है, नल चालू करता है, पानी से धोता है, या पहले झाड़ू से जाले उतारता है, मोटी मोटी धूल को निकालता है, फिर उसके बाद में पानी से धोता है। ज्यों ज्यों सफाई होती है, त्यों त्यों शांति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों भीतर उल्लास, भीतर प्रकाश, भीतर शांति का उजाला बढ़ता जाता है। और जब पूरी सफाई हो जाती है तो अपार शांति मिलती है। हमारे चित्त में भी ऐसे ही दुनियादारी की गंदगी भरी हुई है। जब तक वो साफ नहीं हो जाती, तब तक हमें भी अंदर शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर ऐसे संस्कार भरे हुए हैं, वो संस्कार हमें बार बार नई नई चीजों की ओर उछालते फेंकते रहते हैं। तो आइए हम भीतर की इस समस्या का समाधान करें। कैसे करेंगे? आपको घंटों लगाने पड़ेंगे अंदर की दुनिया को समझने के लिए। जैसे अब तक मैं 40 वर्ष का हो गया, आप में कोई 50, 60, 70 वर्ष के भी हो, 80 के भी होंगे, 30, 35 के भी होंगे, कोई बिल्कुल किनारे भी बैठे होंगे। तो अब तक जो जीवन में जो संसार के संस्कारों से जो चित्त रंगीन हो गया है, विचित्र हो गया है, अब उस विचित्र चित्त के अंदर जो पूरी दुनियादारी के संस्कार, अज्ञान, अविद्या, अंधविश्वास, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, लोभ लालच, तमाम प्रकार के अच्छी बुराई के भरे हुए, उनको जब आप घंटों लगाकर भीतर से साफ नहीं करेंगे, तब तक भीतर समझ, उनको साफ करते करते ही समझ आएगी।
उनको साफ करते करते ही भीतर से ज्ञान के दीप जलेंगे। तो आचार्य पतंजलि कहते हैं कि अनादि काल से चली आ रही जो जीवन यात्रा है, तो इसमें जो अविद्या के संस्कार चित्त में घर कर गए हैं, इन संस्कारों को वहां से हटाने का नाम क्रिया योग के द्वारा, चिंतन मनन ध्यान के द्वारा हटाने का नाम असली तप है। और कैसा? बोले ये जितने हटते हैं उतनी ही प्रसन्नता आनंद भीतर बढ़ता जाता है। ये इनकी परीक्षा है कि आप तप कर रहे हो, भीतर प्रसन्नता और आनंद बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है अंदर आप तप कर रहे हो। ये असली तपस्या है। भोजन छोड़ देना कोई तप नहीं है। हाँ, कोई दुग्धाधारी बन जाना कोई तप नहीं है। दिन भर यज्ञ ही करते रहना कोई तप नहीं है। ठीक है। दिन भर सेवा में ही लगे रहना कोई तप नहीं। असली जो जीवन की गांठें खोलने वाला, अज्ञान की बेड़ियां काटने वाला, जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाने वाला जो तप है, वो है भीतर जो अंतकरण है, भीतर जो चित्त है, उसमें जो अविद्या अज्ञान के जिनके कारण से बाहर हम आहत होते हैं और भीतर से हमेशा उसके अंदर जलते भुनते रहते हैं, वो सारी गंदगी को हटाने का नाम तप है। और वो जितनी हटती जाती उतनी प्रसन्नता अंदर की, उल्लास उतना बढ़ता चला जाता है। फिर वो कहते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा ये तरीका आपको कि भीतर की सफाई और अंदर की, भीतर की सब बुराइयों की सफाई करने का? तो कहा स्वाध्यायी से, स्वाध्याय करो। स्वाध्यायी कहते हैं सो के अध्ययन को। किताबों में ऋषियों ने अपने स्वयं की आंतरिक उस साधना काल की स्थिति का वर्णन किया। अब बोले कि उस स्थिति को पढ़ पढ़कर तुम उस स्थिति, उस ज्ञान के दर्पण में अपनी स्थिति को देखो और उस स्थिति के हिसाब से अपनी स्थिति का निर्माण करो। इसका नाम तप है, इसका नाम स्वाध्याय है। आपने पढ़ लिया, रट लिया, याद कर लिया और दूसरे को भाषण दे दिया, इसको स्वाध्याय नहीं कहते। स्वाध्याय क्या है? जो आपके स्वयं को बंधनों से मुक्त कर दें, वो स्वाध्याय है। तो कहा ये करो। अब फिर वो कहते हैं कि अंत में कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। बोले ये जो स्वाध्याय से जो तप करोगे, तप के द्वारा अंदर की अविद्या का नाश होगा और उसके बाद में जब आपको सब जीवन का आधार परमेश्वर नजर आएगा और उसका धन्यवाद करने से थकोगे ही नहीं, संतोष को ही प्राप्त नहीं करोगे कि जितना धन्यवाद करो उतना कम है, कि जगत का कण कण उसकी व्यवस्था से संसार में नृत्य कर रहा है और हमारे लिए नाना प्रकार की वस्तुओं का सृजन कर रहा है। तो बोले तप के स्वाध्याय के द्वारा जब तपस्वी बन जाओगे और तपस्या से सारे अज्ञान अंधकार के मेल को अंदर से काट दोगे, तो फिर जो ज्ञान का सूरज का उदय होगा, उसमें सिवाय आपको इस जीवन का आधार ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नजर नहीं आएगा। तो सहज ईश्वर के प्रति भीतर से भक्ति पैदा होगी। उसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है। आचार्य वेदव्यास ने इसलिए ईश्वर प्रणिधान को भक्ति विशेष कहा, और इस भक्ति विशेष से ही भगवान हमारे अनुकूल यानी अपनी अनुकंपा हम पर बरसाता है। तो आइए आज भीतर की दुनिया में चलें, इसके बिना अपना कल्याण किसी प्रकार से नहीं होगा। साधना के मार्ग पर तो अपनी अपनी स्थिति बना लें, अपनी अपनी जगह पर। नेत्रों को बंद कर लीजिए। दोनों हथेलियों को गोद में रख लीजिए।
कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करते हुए सहज कर लीजिए। तदुपरांत पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। शरीर को अनुभव करते हुए इस शरीर के निर्माता शक्ति को हृदय से धन्यवाद कीजिए। उस शक्ति के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा के, कृतज्ञता के भाव बनाइए। ये भाव बनाना ही उस शक्ति का सम्मान करना, धन्यवाद करना कहलाता है। वाणी से बोलने की आवश्यकता नहीं। वो शक्ति तो वाणी के पार हमारी आत्मा में विराजमान है। तो चिंतन की या सोचने की जो पहली इकाई शुरुआत है, उस शुरुआत से ही वो शक्ति हमारी मनोस्थिति को जानती है। इसलिए उस शक्ति के आगे हाथ जोड़ना और वाणी से उस शक्ति को बोलना, ये बहुत सामान्य स्तर की भक्ति है। विवेकी, तत्वदर्शी, ज्ञानी जो होते हैं, वो ये भक्ति नहीं किया करते। वो अंतर भक्ति करते हैं। वो भावों से ही भगवान की पूजा और भगवान का सम्मान, भगवान की भक्ति किया करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान विश्व शक्ति सर्वव्यापक हैं, मेरे हृदय अंतकरण सब ओर विद्यमान हैं। और वो विश्व शक्ति भी खुद बोलती हैं कि भाई मैं तेरे अंदर बाहर दुनिया के कण कण में सब जगह हूं। मुझसे कोई छिप नहीं सकता, मुझसे कोई बच नहीं सकता, मेरी दृष्टि से कोई ओझल नहीं हो सकता। सब मेरी नजर में सदा हैं, जागते, सोते, जन्म लेते, मरते, हमेशा सब विद्यमान रहते हैं। ये तत्व जब साधक को समझ में आ जाता है, तो वो बाह्य आडंबरों का त्याग कर देता है और उस अविनाशी, विश्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर आत्मा, उस विश्व शक्ति से जुड़ा रहता है। तो उस विश्व शक्ति को आंतरिक धन्यवाद कीजिए इस शरीर के लिए, जिससे हम जीवन में आत्म उत्थान की अंतर यात्रा कर रहे हैं। भगवान का धन्यवाद करने के बाद अब बाहर से धीरे धीरे श्वास भीतर लीजिए और भीतर लेकर श्वास को रोक दीजिए और रोक करके अपनी पूरी खोपड़ी को अनुभव कीजिए। पूरे सिर को, ललाट को, पलकों को, भौरों को, नथुनों को, होठों को, जिह्वा को, दंत पंक्तियों को, जबाड़ों को, कानों को, गालों को, खोपड़ी के पीछे के पृष्ठभाग और गर्दन के पृष्ठभाग को, गले तक पूरे इस भाग को अनुभव कीजिए। प्राणों को भीतर यथा सामर्थ्य रोक कर
श्वास बदलते रहना है। श्वास को ज्यादा मत रोकना कि भीतर मस्तिष्क में गर्मी पैदा हो जाए। श्वास, पतंजलि का प्राणायाम अलग है। बाहर की जो दुनिया प्राणायाम सिखाती है वो पतंजलि का प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम चित्त के परिक्रमों में आता है। जिस क्रिया से प्राणों की जिस क्रिया से चित्त शांत और एकाग्रचित होता है वो प्राणायाम पतंजलि का है। तो श्वास को धीरे धीरे रोक लेना, फिर आराम से रोकना, और जैसे ही जरूरत की अनुभूति सबसे न्यूनतम हो तभी श्वास को बदल लेना, ताकि भीतर उष्णता बिल्कुल पैदा न हो और एकाग्रता बढ़ती जाए। अब क्या करना है? श्वास को लेते छोड़ते रहते हुए अंदर से अंदर से इस पूरे मस्तिष्क को देखने का प्रयास करना है। शुरुआत में ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन अभ्यास होने के बाद में ये बहुत अच्छा और बहुत सहज लगता है। ये बहुत आराम से हो जाता है। तो पहले तो हम मन को थोड़ा सा अनुभव करेंगे। उसको अनुभव करने का सरल तरीका कल हमने समझा था, लेकिन वो काफी लंबी यात्रा थी। आज मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। उससे मन के प्रति तत्काल पीछे वाली जो समझ बनी थी अपने अंदर, वो समझ फिर से एक छोटे से प्रयोग से जुड़ जाएगी। अब इस छोटे से प्रयोग से ही वो पूरी बड़ी बात, पूरी बड़ी लंबी चौड़ी स्थिति झट से समझ आ जाएगी। तो क्या करना है? पूरे मस्तिष्क को अनुभव कीजिए और अपने ध्यान को, अर्थात मन को, दाहिने कान पर ले आइए। अब मैंने बोलते ही आपको दाहिने कान की अलग अनुभूति होने लग गई। जैसे मुझे हो रही है वैसे आपको भी होगी। अब दूसरे कान के अंदर इस मन को दाएं कान से लेकर जाएं। दाएं कान के अंदर से ही मन को बाएं कान में ले जाएं, अंदर ही अंदर। क्योंकि मन इतना सूक्ष्म है कि पंचभूतों से बनी हुई कोई चीज उसको रोक नहीं पाती। सूक्ष्म भूतों से बनी चीज भी नहीं रोक पाती। और मन का जो कार्य क्षेत्र है वो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। और ज्ञानेंद्रियों में हमारी जो सबसे स्थूल ज्ञानेंद्रिय घ्राण है, नासिका है, जिसमें ज्ञान तंतु फैले हुए हैं घ्राण इंद्रिय के, ये हमें गंध की अनुभूति कराते हैं, सुगंध की अनुभूति भी कराते हैं। गंध में सुगंध, दुर्गंध, सुरभि, असुरभि, यानी प्रिय अप्रिय, सारी गंधे समाहित है। आप जब इत्र वाले की दुकान पे जाते हैं तो इत्र शब्द तो एक है, लेकिन दुकान में इत्र हजार हैं। तो गंध शब्द तो एक है, लेकिन गंधे सुगंधे संसार में हजारों अलग अलग हैं। उन सबको केवल गंध शब्द से कहा जाता है।
तो गंध को जनाने का काम जो हमारी नासिका के अंदर घ्राण इंद्रिय हैं वो करती है। और जनाने के बाद, या यूं कहें कि उस बाहर उस विषय की गंध की तरंग जो आती है, उस तरंग को मन के द्वारा चित्त में पहुंचाया जाता है। ऐसे ही दूसरी जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो है रसना इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय। जिह्वा के अंदर भी ज्ञान तंतु हैं, जो हम पदार्थों का खान पान करते हैं उनमें जो स्वाद, टेस्ट, जो रस होता है, उस टेस्ट को जिह्वा के अंदर जो रसना इंद्रिय के सूक्ष्म जो जाल बिछा हुआ है उसके ज्ञान तंतुओं का, उन्हीं से जिह्वा के ऊपर जाने वाला पदार्थ के रस का बोध होता है, खट्टा मीठा तीखा। आप ये व्यवस्था देख करके इस संसार को बनाने वाला जो विश्वकर्मा प्रजापति ईश्वर है, उसकी इस कला को देखेंगे इस एंगल से भी कि उसने कितना अद्भुत बनाया है, तो एक पंथ दो काम होंगे। एक तो मन के विज्ञान का भी पता लगेगा, एक भगवान की कार्य कुशलता का, उनकी अनंत बुद्धिमत्ता का भी आपको पता लगेगा। और दोनों की स्मृतियां, दोनों के संस्कार अपने चित्त में साथ के साथ बनते रहेंगे। और ये अच्छे सही ज्ञान के संस्कार बनाना ही साधना है। ये संस्कार ही हारी हुई बाजी को जिताते हैं, और ये संस्कार ही मनुष्य को जीती हुई सब संपत्तियों से उसको दिनहीन बना देते हैं। जिस दिन जाता है सब छूट जाता है, संस्कारों की संपत्ति साथ में जाती है। तीसरी हमारी ज्ञानेंद्रिय है जिसके साथ मिलकर काम मन करता है, वो है चक्षु इंद्रिय। चक्षु से जो भी रूप आकृति देखते हैं, उस रूप का, आकृति की फोटो, उसकी पिक्चर हमारी नेत्र के अंदर की पुतली लेती है। इसमें जो इसका शीशा दर्पण है उसमें ये आकृति जैसे ही झलकती है, और उस आकृति की तरंग बनकर नेत्र इंद्रिय के अंदर जो चक्षु इंद्रिय, नेत्र के गोलक के अंदर जो चक्षु इंद्रिय के तंतु जो सूक्ष्म रूप में फैले हुए हैं, वो वहां से उस चित्र की आकृति को उठा के ले जाते हैं, जो दूसरी फॉर्म में तरंग रूप में बदल चुकी होती है। और मस्तिष्क में जाते ही मस्तिष्क अनुकूल प्रतिकूल को ध्यान में रख कर के, आवश्यकता अनावश्यकता को ध्यान में रखकर, उपयोगिता अनुपयोगिता को ध्यान में रखकर, उस वस्तु के साथ में लेने, छोड़ने, बचने, फेंकने, ग्रहण करने आदि के निर्णय लेता है आत्मा। चौथी इंद्रिय है हमारी श्रोत्र इंद्रिय। श्रोत्र इंद्रिय का काम है सामने से जो आवाज आए, शब्द आए, उन शब्दों के अभिप्राय को जनाना, उन शब्दों की तरंगों को चित्त में पहुंचाना। और चित्त में वो शब्द पहुंचते ही
चित्त उन शब्दों के, उन वाक्यों के अर्थों का बोध, चित्त में जो उस भाषा के उन शब्दों के जो अर्थ, संबंध जो पीछे अंदर रखे हुए हैं बचपन से ही, उनको एकदम उद्बुद्ध करता है। और हमें ये सोचे बगैर सीधा पता लग जाता है कि ये आदमी क्या कह रहा है वाणी से। और हम तत्काल उसकी प्रतिक्रिया अपनी वाणी से देते हैं, कानों से सुनकर। ये हमारी चौथी इंद्रिय है, जिसको श्रवण इंद्रिय कहते हैं। और पांचवी इंद्रिय है हमारी घ्राण, ये श्रवण इंद्रिय, जिससे हम सुनते हैं शब्द को। चौथी इंद्रिय थी हमारी स्पर्श इंद्रिय। ये स्पर्श इंद्रिय हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, अंदर भी फैली हुई है और बाहर भी फैली हुई है। अंदर का अनुभव कम कराती है, बाहर सघन रूप में काम करती है। अब ये इंद्रियां बाहर के विषयों को भीतर चित्त में पहुंचाती हैं और मन वहां जानता है। मन चित्त में पहुंचाता है और चित्त के संस्कारों के हिसाब से आत्मा जानता है, और आत्मा जानकर प्रतिक्रिया देता है। अब भीतर जैसे ये इंद्रियां बाहर के विषयों को मन के माध्यम से, या मन इन इंद्रियों के विषयों को चित्त में पहुंचाता है, और आत्मा उन विषयों को चित्त की सहायता से जानता है। अब ऐसे ही जो हमारा चित्त है, ये त्वचा इंद्रिय और मन इंद्रिय, क्योंकि मन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों के साथ काम करता है। तो चित्त हमारा मन के माध्यम से हमारे शरीर की स्थितियों को भी जानता है। यानी शरीर के भीतर की तरंगें जैसे मन को मस्तिष्क में घुमाएंगे, एक कान से दूसरे में ले जाएंगी, तो ये मन अब अंदर कार्य कर रहा है। जब ये बाहर इंद्रिय के द्वार से जुड़कर बाहर के विषय को लाता है, तो बाहर के विषय को चित्त को देता है, और चित्त आत्मा को जनाता है, भाई ये विषय बाहर से आया है। ऐसे ही मन हमारा, जब हम इसको अंतर्मुखी करके ध्यान में बैठकर भीतर काम करते हैं, तब ये भीतर की चीजों को चित्त के माध्यम से आत्मा को जनाता है। तो बाहर की चीजों को कैसे मन जनाता है, ये चर्चाएं हम करते रहे हैं और ये समझी हैं आपने। लेकिन भीतर के जगत को मन चित्त के द्वारा चेतना को कैसे जनाता है, इसकी शुरुआत हमने कल से करी थी, विगत कक्षा से। लेकिन विगत कक्षा में हमने ये बातें करी नहीं। आज की कक्षा में, आज के अंतर ध्यान अंतर यात्रा में इन्हीं के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। तो मैं कह रहा था कि मन को आप दाएं कान से बाएं कान में निकालें। जैसे सुई को हम कपड़े के इधर से दूसरी तरफ निकालते हैं ना, ऐसे ही मन को इस कान से दूसरे कान में निकाले। और ये निकाल रहे हो, इन क्षणों के साक्षी बने रहो। और साक्षी बने रहते हुए आप जो साक्षी बन पा रहे हो, यानी जान पा रहे हो, इस बात को समझो अंदर ही अंदर कि ये कैसे जान पा रहा हूं मैं। इसी को अंतर यात्रा कहते हैं,
इसी को ध्यान कहते हैं। और ये बात जब पूरी समझ में आ जाती है और समझने के लिए और कुछ बचता नहीं, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। तो अभी अपने ध्यान का क्रम है और हमारी धारणा का विषय हो गया अंतर जगत की कार्य प्रणाली को समझना। तो हमारी जो धारणा है आज की, वो वस्तु और विषय दोनों पर निर्भर है। वो दोनों से जुड़ी हुई है धारणा। धारणा का मतलब हमारे ध्यान में दो काम होंगे। एक काम समझने का और दूसरा काम मन को भीतर चलाने का। यानी चलाते हुए हम समझेंगे, साइकिल चलाते हुए जैसे अनुभव करते हैं, ऐसे ही मन को चलाते हुए हम अनुभव करेंगे और उस अनुभूति से अंदर की कार्य प्रणाली को समझेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण आंतरिक में आपके सामने रख रहा हूं, जिससे फिर आप दिन में बैठकर और नई नई स्थितियों को अपने भीतर उबार उबार करके समझ सकोगे। तो देखिए, चित मन को आपने एक कान से दूसरे कान में निकाला, तो आपको ये अनुभूति हुई कि मेरा मन इधर से उधर गया है। अब उधर से बाएं कान से मन को वापस इसी में बाहर निकालिए, दाएं कान में। अब मन एकदम बाहर निकल जाएगा। अब दो तीन बार इनको इधर से उधर, उधर से इधर कीजिए मन, और इसको समझिए साथ के साथ। ये बड़ी खुशी के और आनंद के क्षण हैं कि हम अंतर जगत को जान रहे हैं। यही समाधि की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। अब दो चार बार मन को इधर उधर दोनों कानों के अंदर आवागमन करा कर अब इसको दाएं कान के ऊपर गोल गोल घुमाइए। जैसे कोई गट्टी पकड़ के घुमाते हैं ना, लेकिन यहाँ गट्टी को तो हाथ से पकड़ते हैं। चक्की को तो हाथ से पकड़ते हैं, जो पुराने जमाने में आटा पीसती थी ना हमारी माताएं। लेकिन यहाँ मन को किससे पकड़ोगे? अब इस बात को समझो। आपने बहुत संकल्प और विकल्प नाम शब्द सुने होंगे। तो ये संकल्प शब्द का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल में, इसको अंदर समझो। मैंने आपको कहा कि मन को आप दाएं कान के ऊपर गोल गोल घुमाओगे गट्टी की तरह। अब आपने क्या किया, इच्छा करी कि अब मन मुझे घुमाना है, इसी को संकल्प कहते हैं। हमने सुना है कि मन की दो शक्तियां हैं, संकल्प और विकल्प। विकल्प का मतलब होता है कि जो काम मन कर रहा है, जिसमें मन को लगा दिया है, अब उस काम को छोड़ करके दूसरे काम में मन को लगाना ही विकल्प है। दूसरे काम से हटाकर तीसरे में लगाना ही मन को विकल्प कहलाता है। ठीक है। और जिसमें लगाया है उसमें लगाए रखना, वो संकल्प है। तो संकल्प और विकल्प की इस विधा को आप समझ गए होंगे। अब मन को संकल्प से घुमाएंगे। ये आपकी इच्छा शक्ति पर काम करता है। अब इससे एक भगवान की इस आप ज्ञान की अनंतता, दिव्यता और अद्भुतता को भी समझ सकते हो कि भगवान ने आत्मा के लिए जो ये अंतकरण बनाया है, ये कितना अद्भुत है। ये कितने
कितना ज्ञान इसके अंदर यूज हुआ है। हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बनाया कैसे होगा। तो सोचो भगवान के पास, विश्व शक्ति के पास में ज्ञान कितना होगा, कितना वो ज्ञान में हम सबसे आगे होगा। इसलिए उसके लिए कहा पतंजलि ने, निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम। बोले वो ज्ञान की अधिकता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। मतलब ज्ञान बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ सकता है, उसकी चरम सीमा पर भगवान पहुंचे हुए हैं। यानी कि चरम सीमा का ज्ञान भगवान के अंदर है। निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सब कुछ का जो ज्ञान है, वो ज्ञान का जो बीज है, यानी उस ज्ञान की जो शक्ति है, वो भगवान के अंदर है। तो भगवान कोई चीज बनाएगा तो वो चीज तो दिव्य ही होगी ना, वो सामान्य चीज थोड़ी होगी। तो उस दिव्य चीज को आप अनुभव करो। वो दिव्य चीज मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सब दिव्य चीजें हैं। तो मन को दाएं कान पर गोल गोल घुमाना। अब घूमता हुआ अनुभव करें। अब बाएं कान पर घुमाइए। मन को बाएं कान पर ले जाने के दो तरीके हैं। एक तो आप धीरे धीरे कान के भीतर से दूसरे कान में ले जाओ। दूसरा, चाहे तो शरीर के बाहर से मन को दूसरे कान में घुसाओ। एक तो होती है गुफा, अंदर के अंदर ही मकान में दूसरी तरफ निकल गए। एक होता है कि इस दरवाजे को बंद करके हम दूसरे दरवाजे से मन घर के अंदर गए भीतर। तो यहाँ आपको भगवान ने ये सामर्थ्य दिया है, मन को ऐसा बनाया है कि ये अंदर से भी चला जाएगा, बाहर से घुमा के ले जाओगे वैसा भी चला जाएगा। और आप चाहते हो कि मैं तो क्षण भर में मन को, मतलब क्षण भी दूर रहा, पल भी दूर रहा, मैं तो इतनी तीव्रता से मन को दूसरे कान पे ले जाना चाहता हूं कि मैं भी चूक जाऊं। तो उतनी तीव्रता से आपका मन दूसरे कान पे जाएगा। आप संकल्प करके देखो, पहुंच जाएगा। अब मन को बाएं कान पर थोड़ा घुमाएं संकल्प शक्ति के द्वारा। समझो संकल्प शक्ति क्या है, समझो मन क्या है, समझो इनको बनाने वाला ईश्वर कितना महान है। समझो शरीर के अंदर की कार्य प्रणाली क्या है। समझो बाहर का जीवन भीतर से संचालित कैसे होता है। अब ये जो मन है जिसको आपने बाएं कान पे घुमाया, अब इसी मन को पूरे मस्तिष्क के ऊपर गोल गोल घुमाए। दोनों कानों की सुध में, दोनों कानों की रेखा में घुमाइए। हो सकता है आपके होठ, मुंह, हो सकता है आपकी आंखों की पुतलियां भीतर से घूमे। शुरुआत में तो घूमने देना, घुमाइए। पहले दाएं से बाएं की डायरेक्शन में, फिर उसके बाद में उल्टी, फिर बाएं से दाएं की ओर, दोनों घुमा के देखिए। अब इस मन को धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए कानों के ऊपर से धीरे धीरे इसके घूमने का जो वृत्त है, घूमने की
जो दूरी है उस दूरी को कम करते जाओ। आपने बचपन में कभी लकड़ी का भोवरा ऊपर धागा लपेट के घुमाया हो तो वैसे ही इसको गोल गोल घुमाते हुए धीरे धीरे इसकी जगह छोटी करते जाओ, सिर के सिरे पर पहुंच जाओ। बिल्कुल वहां जहां छोटे से बच्चे के तालू हिलता रहता है, अब वहां घुमाइए। अनुभव कीजिए। अब वहां से घुमाते हुए सीधा ही इसको है ना, आप भ्रिकुटी पर ले आइए, धीरे 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 चलाते हुए घुमाते हुए, जैसे भंवरा घूमते घूमते दूसरी जगह चला जाता है, ऐसे ही दोनों भंवरों के मध्य जहां तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहां पर ले आइए। अब थोड़ी सी किसके घूमने की जगह को चौड़ा कीजिए, और अब भीतर से भ्रिकुटी की ओर देखिए, अंदर से। अब एक चीज समझ में आएगी आपको, जब आप देखने लगोगे तब मन नहीं घूमेगा, जब मन घूमेगा तब आप देख नहीं पाओगे, ये अड़चन आएगी। और इस अड़चन का खुलासा आपकी अनुभूति से हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सद ज्ञान अनुभूति से ही होता है, तत्व ज्ञान। इसका कारण है कि मन एक समय में एक काम करता है, दो काम नहीं करता, लेकिन बारी बारी से इतनी तीव्रता से कर लेता है कि आदमी जज ही नहीं कर पाएगा कि ये मन एक है या दो मन है। कई बार लोग कहते हैं जी मेरे दो मन हो रहे हैं, वो दो मन नहीं होते, वो मन एक ही है, लेकिन वो एक ही मन दो तरीकों से अलग अलग ढंग से सोचकर अलग अलग बात बता रहा है। उसके रहस्य को हम अगली कक्षाओं में समझेंगे। अब जो मन को आप भ्रिकुटी पे घुमा रहे हैं, तो ये घुमाना आप छोड़ दीजिए, अरे यूं समझिए कि मन को ही आप अब भीतर लेकर आ रहे हैं, खोपड़ी के अंदर, और भीतर से भीतर ही मन के द्वारा देख रहे हैं। अब ये जो दिखाई देगा आपको, जो भी दिखाई देगा, इस दिखाई देने वाली अंदर की ज्योतियों को, प्रकाश को, अंधकार को, यही मन जिससे आप इंद्रियों के विषयों को जान रहे थे, यही मन जिससे आप अभी अंदर की स्थितियों को जान रहे थे, अब यही मन आपको भीतर दिखाने का काम करेगा। शुरू में ये आपको अटपटा लगेगा, लेकिन दो चार दिन में ये बड़ा सहज हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, अपनी जो भ्रिकुटी है, उस भ्रिकुटी पर एक वृत्त बनाइए, एक गोलाकार बनाइए, और वो गोलाकार ऊपर के होठ से लेकर जहां महिलाएं सिंदूर भरती है ना मांग में, वहां तक फैला दीजिए गोलाकार को। अब इस गोलाकार के अंदर भीतर से झांकिए, मन से देखिए। शुरुआत में बिल्कुल अंधेरा नजर आएगा। आपने 10 15 20 साल पहले टीवी देखी हो, उस जमाने में एंटेना लगता था, और एंटेना की हवा से जब दिशा बदल जाती थी तो टीवी में कुछ नहीं आता था,
काली काली स्क्रीन पर अंदर थोड़ी लाइटिंग के छोटे छोटे मच्छर से चमचमाते थे। हम उनको मच्छर कहा करते थे कि टीवी में मच्छर आ गए। अब जो मन से आप जो प्रकृति में देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको कुछ मच्छर जैसे शुरुआत में दिखाई देंगे। अब ये जो मच्छर जैसे दिखाई दे रहे हैं, देखते रहेंगे तो धीरे 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 धीरे, देखते रहेंगे तो धीरे धीरे ये मच्छरों के आपस में मिलने से धीरे धीरे प्रकाश में ये रूपांतरित होने लगेंगे। जैसे बहुत सारी चिंगारियां आपस में मिलकर इकट्ठा उजाला करती है। बहुत सारी फूल चड़ियां जलाकर इकट्ठा करोगे तो इकट्ठा प्रकाश देती है। ऐसे ही ये जो प्रकाश के अलग अलग कण हैं इस अंधकार में, मानो ये आपस में मिल रहे हैं और धीरे धीरे मिलकर एक इकट्ठे प्रकाश को पैदा करेंगे। एक उपनिषद का ऋषि कहता है कि भगवान ने दुनिया को, विश्व शक्ति ने कैसे बनाया था, वो जो रहस्य है वो ये दिव्य दृष्टि में खुलता है। वो ये जो ब्रह्मरंध्र के अंदर दिव्य प्रकाश की ज्योतियां हैं, यहाँ जिस क्रम से ये प्रकाश में हमारा प्रवेश हो रहा है, इसी क्रम से शुरुआत में सत्व रज और तम से ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया था। वो कैसे? वो धीरे धीरे आगे की चीजें अपने सामने आएगी। तो अभी जितना दिखाई दे रहा है उतना देखें। अब मैं 2 मिनट मौन हो जाता हूं। आप शांति से देखिए। कल्पना मत करना। बिना कल्पना किए केवल देखते रहना। जो दिखाई देता वो देखना। कोई विचार नहीं करना, केवल देखना। मैं मौन होता हूं, कीजिए। जैसा भी दिखे, केवल साक्षी बन के, दृष्टा बनकर, जागरूक रहते हुए, एकाग्रचित होकर देखना भर है और कुछ नहीं करना। सोचना बिल्कुल नहीं। जो आपको यहाँ दिखाई देगा वो आत्मा को चित्त में, चित्त के द्वारा जानने में आएगा। तत्क्षण
ओ, जो आपको अब तक महसूस हुआ, दिखाई दिया अंतर चक्षुओं से, जितना आप दिव्य प्रकाश को देख पाए, उसको आत्मसात करें। अब जो भीतर की दुनिया में जाकर जो ईश्वर के प्रति आपके अंदर बोध हुआ, उसके सामर्थ्य को देखकर जो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ी, उस बढ़ी हुई श्रद्धा से अब उसका धन्यवाद करें मन ही मन, भगवान का नाम स्मरण करते हुए। आज के प्रयोग को हम इतना ही रखेंगे, और अब इसी का आपको 2 दिन तक प्रयोग करना है। भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव हृदय में बनाइए। ओ, शांति, शांति, शांति। अब इस पावन भाव को आत्मसात करते ही पूरी देह को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए दोनों हाथों को अनुभव करें। हथेलियों को उठाएं, उनमें घर्षण करें। पोषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए, सामने देखें। ओ, ओ। जैसा जैसा मैं आपसे अनुरोध कर रहा था, आप भीतर समझ पा रहे थे, समझ में आ रहा था। जी, आ रहा था करेंगे। आ रहा था। ठीक है। तो पहले हमने कल पिछली कक्षा में मन को समझा था कि मन क्या है। आज की हमने कक्षा के अंदर मन के गुणों को समझा था कि मन का गुण क्या है, संकल्प और विकल्प, स्वभाव। दूसरा, मन इंद्रियों से जुड़कर बाहर की चीजों को ही नहीं, मन भीतर की दुनिया को भी जनाता है। आप में किसी को प्रकाश भीतर, जैसा मैं संकेत कर रहा था, कुछ दिखाई दिया। एक माता जी को, रेखा जी को दिखाई दिया। बाकी लोग भी आप प्रयत्न करेंगे तो बहुत बिल्कुल। आसान है, आराम से दिखाई देंगे। ठीक है। अभी कुछ म्यूट, कुछ अभी बुद्धि म्यूट, के ऊपर। म्यूट रखें। तो आराम से दिखाई देगा। महेश जी, म्यूट कर लें आप। जब भी म्यूट खोलें तो पहले हाथ उठा करके संकेत करें। तो ये प्रयोग आपको दिन में 5 बार करना है। शुरुआत में 1-2 मिनट का कीजिए आप। फिर यही आपसे समय मांगेगा। आपको नई नई चीजें दिखाई देगी। इन देखने से क्या होगा, जब आप देखते रहेंगे, उस समय आपने जो 25 माला, मनकों की माला फेरी है, उससे जो ब्रह्मांड को समझा है, जैसे मैंने संकेत किया कि एक ऋषि कहते हैं कि भगवान ने दुनिया को इसी प्रकार से बनाया था, और वो चीज आपको यहां से समझ में भी आएगी। कैसे क्या?
ये दिव्य प्रकाश धीरे धीरे फैलता जाएगा, ज्योतियों में परिवर्तित होगा, और इसी मस्तिष्क के अंदर आपको चंद्रमा, सूरज, लोक परलोक, बहुत सारी ज्योतियां तारों सितारों जैसी देखने को मिलेंगी। ज्वालामुखी जैसा एक बड़ा ज्योति का पुंज, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। ये मेरी अनुभूति में पिछले 20 से 25 साल से है। इसलिए आपको संदेह करने की जरा भी आवश्यकता नहीं। बस प्रयास करेंगे, बहुत जल्दी ये हो जाएगा। और भी चीजें हैं, लेकिन उन पर अभी मैं ध्यान नहीं ले जाऊंगा। केवल इसी काम को आप करेंगे, पीछे वाला प्रयोग उसको, और आज जो प्रयोग करवाए इसको। और प्रयोग करते हुए अंदर आपको समझना है कि ये कैसे हो रहा है। पहले बोलते समय भी आपको बताया था कि हम बाहर कोई काम करते हैं तो उसकी रूपरेखा भीतर कैसे बनती है। बाहर हम किसी चीज को समझते हैं तो उसको समझने के पीछे हमारे अंदर के संस्कार कैसे काम करते हैं। तो आपको ध्यान में बैठ करके अपना 5 बार जिन जिन चीजों का नियम है वो पूरा करके फिर ये काम भी करना है कि इन चीजों को समझना है कि ये कैसे होता है, बाहर के कार्यों का भीतर निर्माण, ये करना है। इस यात्रा में आपका मस्तिष्क थकेगा, बीच बीच में थक जाएगा, बहुत थकावट होगी। तो बीच बीच में जब दिमाग खोपड़ी थक जाए, उस समय जबरन नहीं करना, आप सो जाएं थोड़ी देर, 2 मिनट 5 मिनट लेट जाएं। लेटने के बाद में फिर शरीर में शक्ति आ जाए, फिर बैठ करके करें। तो दिन में 5 बार तो ये करना है, बाकी आवश्यकता के अनुसार इसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो आज का प्रयोग हम इतना ही रखेंगे, और किसी को स्वतंत्र रूप से पूछना है तो कक्षा के बाद में इसके आ, शांति पाठ के बाद में और पूछ सकेंगे। चलिए, शांति पाठ का। ओम। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओ, सभी को नमस्ते।